स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के दोस्तों क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है झारखंड बोर्ड का दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन जो कि दोस्तों आपका एसएसटी यानी कि सोशल साइंस का दोस्तों रहने वाला, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है सोशल साइंस का बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, ठीक है, और आपके दोस्तों जो स्कूल में वीकली टेस्ट चल रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों ये झारखंड बोर्ड का खुद ऑफिशियल प्रश्न रहने वाला है। तो आप वीडियो दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक देखिए। कोई भी एग्जाम हो आपके स्कूल में उसके लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 100% दोस्तों यहाँ से आपके स्कूल में वीकली टेस्ट के एग्जाम में मिलेगा और बोर्ड एग्जाम 2024 में भी। तो चलिए बिना देर के दोस्तों लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आपका जो पहला प्रश्न दोस्तों देखिए कहता है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था, ठीक है। जितना भी प्रश्न दोस्तों आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए दोस्तों, चाहे कोई भी एग्जाम हो, वीकली टेस्ट हो या फिर आपका अर्धवार्षिक हो या वार्षिक एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। तो 1789 ईस्वी में दोस्तों फ्रांस की क्रांति का समय जो शासक था दोस्तों ये किसका शासन था, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि लुई सोलहवां का शासन था, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों गांव में दिख रहा है लुई सोलहवां, ठीक है, XBI यानी कि लुई सोलहवां, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 2 नंबर का आपका प्रश्न कहता है कि द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था, ठीक है। तो दोस्तों द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के जो लेखक है दोस्तों ये खुद मॉन्टेस्क्यू था, ठीक है। कौन था? मॉन्टेस्क्यू। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों खा में दिख रहा है मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन नंबर खा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर का दोस्तों प्रश्न है कि यह कथन किसका है, ठीक है। यह कथन या जो किसका कथन है कि जब फ्रांस जीतता तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता। और यह प्रश्न दोस्तों झारखंड बोर्ड के एग्जाम में तहलका मचाए हुआ प्रश्न है, ठीक है। कोई भी दोस्तों आप पेपर उठा के देखेंगे दोस्तों तो आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यह दोस्तों जो कथन है कि जब फ्रांस जीतता तो बाकी यूरोप को सर्दी, बाकी जो यूरोप उसको सर्दी जुकाम हो जाता, तो ये दोस्तों कौन कहा था? मेटरनिक ने कहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर का हो जाए दोस्तों मेटरनिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर का दोस्तों प्रश्न है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ, ठीक है। तो जर्मनी का दोस्तों एकीकरण कब पूरा हुआ आपको बताना है। तो जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, ये सब जो प्रश्न दोस्तों आपको याद होना जरूरी है क्योंकि बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। तो दोस्तों जर्मनी का जो एकीकरण दोस्तों ये 1871 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर गा में दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर गा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग 5 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों 5 नंबर का प्रश्न कहता है कि फ्रेडरिक सरियू कौन था। तो जो फ्रेडरिक सरियू था दोस्तों आपको पता है ये फ्रांसीसी चित्रकार था जो कि दोस्तों एक काल्पनिक चित्र बनाया था, ठीक है। वो रियल में नहीं था, काल्पनिक था, ठीक है। क्या था? काल्पनिक में था, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर का हो जाएगा जो फ्रेडरिक सरियू था यह फ्रांसीसी चित्रकार था क्योंकि ये पहला ही चैप्टर से प्रश्न पूछा है, ठीक है। अब 6 नंबर का दोस्तों प्रश्न है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए। तो जो गांधी जी थे दोस्तों अपने महात्मा गांधी ये दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो ये दोस्तों 1893 ईस्वी में गए थे, ठीक है। 1893 ऑप्शन नंबर घा में दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर घा इसका हो जाएगा राइट आंसर 1893 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अब दोस्तों 7 नंबर का प्रश्न दोस्तों कहता है कि चोरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई, ठीक है। तो चोरी चौरा में दोस्तों हिंसात्मक घटना कब हुआ आपको बताना है। तो ये जो घटना हुआ था दोस्तों आपका 5 फरवरी 1922 को हुआ था, ठीक है। तो चोरी चौरा दोस्तों एक जगह का नाम है, ठीक है। इससे आप घबराइएगा नहीं, चोरी चौरा एक जगह का नाम है। उस जगह पे दोस्तों एक घटना हुआ तो बहुत ही भयंकर घटना जो कि 5 फरवरी 1922 को हुआ। तो ऑप्शन नंबर का में इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 8 नंबर का प्रश्न कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रोवल एक्ट कब पारित हुआ, ठीक है। तो रोवल एक्ट दोस्तों कब पारित हुआ आपको बताना है। तो ये जो दोस्तों रोवल एक्ट पारित हुआ था जब आपका जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना तभी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो 13 अप्रैल तो नहीं है बल्कि 1919 दिख रहा है, 1919 आपका जो राइट आंसर होगा। और जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों कब हुआ तो सभी का नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट आना चाहिए नेम के साथ दोस्तों, ठीक है। मेरा नाम ये है सर और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है इतना तारीख को इतना दिन में हुआ था, ठीक है। तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए अब 9 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिखा गया है। तो जो वंदे मातरम गीत है दोस्तों, ठीक है, ये कौन से पुस्तक से लिखा गया? इसके जो रचयिता का नाम है दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी था, ठीक है। और जो वंदे मातरम जो गीत है दोस्तों आपका पुस्तक का नाम है दोस्तों आनंद मठ से लिया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर जगह का आनंद मठ से जो आपका वंदे मातरम गीत लिया गया था, ठीक है। चलिए
अब 10 नंबर का दोस्तों प्रश्न है कि बापू किन्हें कहा जाता है, तो ये भी दोस्तों पूछने वाला सवाल है। जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है कि बापू किन्हें कहा जाता है। तो दोस्तों बापू है जो महात्मा गांधी को कहते हैं, जो कि आप अक्सर आपके जो जेब में पड़े हुए रहते हैं, यानी कि 500 नोट, 10 रुपये, 100 रुपये के नोट में रहते हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों 11 नंबर का प्रश्न है कि समयपत्ता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो समयपत्ता के आधार पर दोस्तों संसाधन के 2 प्रकार होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। और उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, ये भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो इसका नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर सर संसाधन इतने होते हैं, ठीक है, सभी का जवाब आना चाहिए। ठीक है, चलिए जो समझदार होगा वो जानता है, जो बेवकूफ़ होगा वो नहीं जानता। तो जो जानते हैं उसको नीचे कमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों 12 नंबर का प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। ठीक है, तो पहाड़ी इलाका कौन है, आपको याद होना चाहिए। तो पहाड़ी इलाका कौन है, पंजाब नहीं। क्या उत्तर प्रदेश के मैदान, नहीं। बल्कि हरियाणा, ये भी नहीं। तो कौन बचेगा, उत्तराखंड बचे। उत्तराखंड आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर सीढ़ीदार जो आपका क्या होता है, खेती किया जाता है। ठीक है, सीढ़ीदार है इस प्रकार का। ठीक है, चलिए आगे 13 नंबर का जो आपका प्रश्न है कहता है कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। ठीक है, तो पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर दोस्तों जो मृदा है दोस्तों एक प्रकार का किस प्रकार का मृदा पाया जाता है। तो दोस्तों जो पूर्वी तट के जो नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाया जाता है। ठीक है, जलोढ़ ऑप्शन नंबर का हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 14 नंबर का प्रश्न कहता है किस मृदा को रेगर या सोता जुताई वाली मृदा कहते हैं। रेगर माने रेगर होता है और एक प्रकार का सोता जुताई वाला मृदा होता है। तो इस मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, काला, लाल, पीला, हरा। तो इसको हम लोग कहते हैं काली मृदा। ठीक है, ऑप्शन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे का दोस्तों प्रश्न है इनमें से कौन सा संरक्षण, ठीक है, तरीका समुदाय में सीधी भागीदारी नहीं करता। तो कौन सा संरक्षण तरीका दोस्तों समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है। तो ऑप्शन का है दोस्तों संयुक्त वन प्रबंधन है, चिपको आंदोलन है, बीच बचाओ आंदोलन या वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन है। तो इसमें दोस्तों जो 15 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ नंबर राइट आंसर होगा। तो 16 नंबर का प्रश्न कहता है भारत जैव विविधता में समृद्ध देश है। तो विश्व की कितनी प्रतिशत उपजातियां भारत में क्या करती है, पाई जाती है। तो भारत में दोस्तों जैव विविधता का समृद्ध देश तो कितना परसेंट आखिर के पाया जाता है आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों टोटल 8% पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर काम में दिख रहा है 8% दिख रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो को दोस्तों हम लोग यहीं रखते हैं, 16 प्रश्न में दोस्तों अंत करते हैं। ठीक है, और भी दोस्तों इसका प्रश्न बच्चे होते हैं नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम लोग लेके आने वाले, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2024 और आपके जो भी स्कूल में जो आपका एग्जाम चल रहा टेस्ट चल रहा है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं तो नीचे पार्ट 2 करके कमेंट कीजिएगा, मैं जल्द लेकर आऊँगा। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।